सबसे पहला थ्योरम हमारा है 8.1। थ्योरम को हम प्रूव करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि थ्योरम क्या होता है। थ्योरम बच्चों वो स्टेटमेंट होती है जिसे पहले से ही प्रूव किया जा चुका है, हम उसे ही थ्योरम बोलते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम हमारा आता है 8.1, जिसमें लिखा है अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब कि एक कोई भी पैरेललोग्राम है, जैसे ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम क्या है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन किया है इस मैटर पे। तो एक पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो इसमें ये ऑपोजिट पेयर्स जो होते हैं, अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। यहाँ पर भी AB जो है CD के पैरेलल है और BC जो है AD के पैरेलल है। तो ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में कहता है कि यहाँ पर थ्योरम बता रहा है कि अगर एक डायगोनल हम बनाते हैं, ऑपोजिट वर्टिसेस को अगर मिला देते हैं तो हमारा एक डायगोनल फॉर्म हो जाता है इसे। तो इस तरीके से एक डायगोनल फॉर्म हो जाता है। इस डायगोनल के बनने से यहाँ पर दो ट्रायंगल्स दिखते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के एकदम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो इस बात को हम प्रूव करेंगे यहाँ पर कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। ये दोनों ही ट्रायंगल्स एक डायगोनल से सेपरेट हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो AB और CD को हमने पैरेलल लिया है। तो यहाँ पर AB is taken as parallel to CD और AC को हमने पैरेलल, दोनों लाइंस हैं तो हमारा ये जो डायगोनल है इसका AC एक ट्रांसवर्सल की तरह है। सो यहाँ पर हमने AC को एज ट्रांसवर्सल लिया है, एज ट्रांसवर्सल। तो दोनों ट्रायंगल्स में हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास क्या है बच्चों, एक तो हमारे पास हम देखते हैं कि इसमें क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है AC, तो इसमें इसका एक एंगल जो कि ACD और एंगल BAC, ये दोनों ही एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और किसी भी दो पैरेलल के बीच में अगर ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों ही एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ABC का BAC एंगल BAC इक्वल होगा एंगल ACD के, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी तरीके से हम देखते हैं कि AC ये दोनों ही ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है। तो इन ट्रायंगल ABC में जो AC पार्ट है वो भी ACD में भी है, शेयर हो रहा है। तो AC बराबर AC हो जाएगा और ये दोनों में कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पर कॉमन लिखते हैं, कॉमन साइड है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये ट्रांसवर्सल का जो दूसरा हम पैरेलल साइड लेते हैं, जैसे AD और BC, तो AD BC भी एक दूसरे के पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर AC इसके लिए ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ट्रांसवर्सल है तो इस वजह से भी यहाँ का एंगल
और यहाँ का एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, जो दो पैरेलल के बीच में AD BC पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इस तरीके से एंगल DAC इन ट्रायंगल ABC के लिए हम देखेंगे BCA या ACB एंगल ACB इज इक्वल टू ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो CAD के बराबर होगा, एंगल CAD के बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इस तरीके से ये दोनों ही ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD और बाय एंगल साइड एंड एंगल फिर साइड फिर एंगल, इस तरीके से बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दो ट्रायंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, हमारा थ्योरम है, अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हम देखते हैं इस तरह से प्रूव हो जाता है कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स किसी भी पैरेललोग्राम में एक डायगोनल से, अगर किसी पैरेललोग्राम में एक डायगोनल हम खींचते हैं तो दो ट्रायंगल्स बन जाते हैं। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रूव किया है, अभी ABC ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS क्राइटेरिया से हम लोगों ने प्रूव किया है, देखा है। तो हमारा दूसरा थ्योरम होता है 8.2, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इस बात को प्रूव करने के लिए बच्चों हम लोगों ने पहले ही दो कॉन्ग्रुएंट्स को ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट किया है बाय SAS क्राइटेरिया को, मतलब ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ACD by ASA क्राइटेरिया से हमने दोनों कॉन्ग्रुएंट को प्रूव किया था। तो इसी बेसिस पर बाय हम ये कह सकते हैं कि बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम उसके बाकी के ऑपोजिट साइड्स को इक्वल कर सकते हैं। यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में AD इज इक्वल टू BC by CPCT, corresponding part of congruent triangles, or similarly AB is equal to DC by CPCT। ये ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि हमने पहले ही इसको प्रूव कर रखा है, दोनों ट्रायंगल को, जिसमें ABC ऑलरेडी ACD के कॉन्ग्रुएंट है बाय ASA। तो हम CPCT के से हम इन ऑपोजिट साइड्स को AD इज इक्वल टू BC और AB इज इक्वल टू CD को प्रूव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा ये सेकंड थ्योरम